नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीडवाना जिला दर्शन। इस क्लास में आज हम डीडवाना जिला दर्शन करेंगे। तो इसको डीडवाना के कुचामन जिला है उसके मानचित्र के माध्यम से इसकी तहसीलों को देखते हैं। लाडनू तहसील, डीडवाना तहसील, मोलासर तहसील, मोलासर तहसील है ये, मोलासर तहसील, कुचामन सिटी, और ये है नावा, परबतसर, मकराना और छोटी खाटू। तो ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। तो इसकी जो 6 उपखंड हैं इसमें और 8 तहसीलें हैं। 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं डीडवाना कुचामन ज़िले में। और इस ज़िले को नागौर से तोड़कर अलग ज़िला बनाया गया है। ये नागौर में ही था डीडवाना कुचामन। सचिवालय, मिनी सचिवालय बनने तक इसका अस्थायी मुख्यालय डीडवाना रहेगा। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो डीडू शाह हैं, संस्थापक हैं डीडू शाह डीडवाना के। अब हम देखते हैं डीडवाना कुचामन ज़िले के जो उपनाम हैं। तो इसको शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। और मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहा जाता है। द्वार है ये, मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। आभा नगरी कही जाती है और उपकाशी भी कही जाती है डीडवाना कुचामन सिटी। और इसकी 5 जिलों के साथ सीमा लगती है। 5 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब हम देखते हैं डीडवाना कुचामन ज़िले का जो लाडनू तहसील है। 1970 में यहाँ पर जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है 1970 में। और जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान को 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यूनिवर्सिटी बन गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है ये जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू की। और लाडनू में ही अणुव्रत आंदोलन 1949 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? ये तो आचार्य तुलसी के द्वारा चलाया गया। तो आचार्य तुलसी का यहाँ पर लाडनू में जन्म हुआ है। अणुव्रत आंदोलन यहाँ पर इन्होंने चलाया। और आचार्य तुलसी ने 22 वर्ष की उम्र में तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बने हैं। आचार्य तुलसी 9वें आचार्य बने हैं। आचार्य तुलसी तेरापंथ संघ के। और इनकी जो मृत्यु हुई है कहाँ पर हुई है? तो बीकानेर के गंगा शहर में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जो संदेश था वो था, इंसान पहले इंसान है और बाद में हिंदू या मुसलमान है। तो ये इनका बहुत बड़ा संदेश दिया गया था इनके द्वारा। और तेरापंथी जो संप्रदाय हैं उसके संस्थापक कौन है? तो आचार्य भिक्षु या भीकम जी हैं। ये एक ही हैं, आचार्य भिक्षु या भीकम जी हैं। वो तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक हैं। और जो आचार्य तुलसी थे वो 9वें आचार्य थे। अब जो डीडवाना ज़िले का डीडवाना है वो प्राचीन समय में मारवाड़ का परगना रहा है। मध्यकाल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी रहा है डीडवाना तहसील। डीडवाना सभ्यता स्थल भी यहाँ से मिला है जो कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है और सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है। पूरा पाषाणकालीन डीडवाना सभ्यता स्थल है। अब हम देखते हैं जो संत संप्रदाय में हम पढ़ते हैं, संत हरिदास जी जो कि सांखला राजपूत थे। कौन थे? सांखला राजपूत थे संत हरिदास जी। और इनका जो जन्म हुआ है कापड़ोद डीडवाना में हुआ है। कापड़ोद डीडवाना में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो उपनाम है वो कलयुग का वाल्मीकि है। कलयुग के वाल्मीकि के नाम से ये जाने जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके द्वारा स्थापित निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये है गाढ़ा डीडवाना में। जन्म तो कापड़ोद डीडवाना में हुआ है। और जो इनकी प्रधान पीठ है वो है गाढ़ा डीडवाना। और जो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी सीधे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहाँ का हर फैक्ट इम्पोर्टेंट है। मंगलराज प्रकाश जो इनका संत हरिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं।
हरि पुरुष की वाणी, भक्त विरदावली, साखी और हरि पुरुष भर्तृहरि संवाद। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं खारे पानी की झील। डीडवाना झील डीडवाना में है। यहाँ से क्या है कि सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम सल्फेट खारे पानी की झील डीडवाना से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है वो नमक खाने योग्य नहीं होता है। तो ये खाने योग्य नमक नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो रंगाई, छपाई और चमड़ा साफ़ करने में इसको काम में लिया जाता है। डीडवाना झील से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसको दो प्रकार से कहा जाता है। उसको ब्राइन नमक है वो क्यार पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो क्यारियाँ बनाकर जो नमक प्राप्त किया जाता है उसको ब्राइन कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र भी यहाँ पर डीडवाना झील के पास है। खाल्डा है वो स्थानीय भाषा में यहाँ से प्राप्त जो नमक होता है उसको खाल्डा कहा जाता है। नमक निकालने का जो काम है वो देवल संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। खारे पानी की झील डीडवाना झील में नमक निकालने का काम देवल संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और यहीं पर डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। 1964 में इसको स्थापित किया गया है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स को। और यहाँ पर उर्वरक निर्माण कार्य भी चलता है। कुचामन है, वहाँ पर कुचामन झील है जो कि एक खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। कुचामन दुर्ग की बात करते हैं हम, तो कुचामन दुर्ग है वो उसका उपनाम है अणखला किला। कुचामन दुर्ग का उपनाम है अणखला किला। अणखला किले के नाम से जाना जाता है। और जो जागीरी किलों का सिरमौर है, जागीरी किलों का सिरमौर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न सीधा एग्ज़ाम में बनता है। तो इसका निर्माण है वो मेड़ता के शासक जालिम सिंह द्वारा महात्मा वनखंडी के आशीर्वाद से करवाया गया। क्या कहा जाता है, जागीरी किलों का सिरमौर। और इसका एक इम्पोर्टेंट कथन भी प्रसिद्ध है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा दुर्ग रानी जाये के पास हो सकता है, महारानी या ठुकरानी जाये के पास नहीं। और इसका जो आकार है वो चील के घोंसले जैसा है कुचामन दुर्ग का। और इसी किले में मारवाड़ की टकसाल बनी हुई है। मारवाड़ की टकसाल जहाँ पर 31 सिक्का ढाला जाता था। और शक शासकों द्वारा निर्मित 6 कुएं भी हैं डीडवाना कुचामन जिले में। विश्राम दास बाबा का मंदिर है। विश्राम दास बाबा का मंदिर है डीडवाना कुचामन जिले में। अब कुचामन है, वहाँ पर जो ख्याल प्रसिद्ध है वो है कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक हैं लच्छीराम। और प्रसिद्ध कलाकार हैं उगम राज इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये जो प्रवर्तक हैं लच्छीराम, इन्होंने गोगा चौहान, मीरा मंगल और राव ऋणमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल और राव ऋणमल आदि ख्यालों की स्थापना भी की है लच्छीराम ने। और कुचामनी ख्याल की जो आकृति है वो ओपेरा जैसी है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखते हैं केवाई माता जो कि किणसरिया गांव परबतसर में है। और ये दहिया राजपूतों की कुलदेवी हैं। या किणसरियों की कुलदेवी हैं। इसका जो निर्माण है वो चौहान दुर्लभ राज के सामंत चच्चदेव दधीचिक ने करवाया। किसने करवाया इसका निर्माण? चौहान दुर्लभ राज के सामंत चच्चदेव दधीचिक ने इसका निर्माण करवाया। अब हम देखते हैं कुराड़ा सभ्यता जो कि परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में है। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है ये। और जो इसका उत्खनन करता है वो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। 1934 में ये सभ्यता मिली है, कुराड़ा सभ्यता। मकराना है वो राजस्थान के मध्य में स्थित है और सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना संगमरमर की राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। और छोटी खाटू जो बाबा श्याम का मंदिर है इसलिए इसको छोटी खाटू कहा जाता है। फूल बावड़ी और करनी माता का मंदिर है डीडवाना में। यहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं और गुप्तकालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। छोटी खाटू डीडवाना कुचामन जिले से मिले हैं। अब हम देखते हैं डाबटा हत्याकांड।
यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं सीधे। 13 मार्च 1947 को ये डाबडा हत्याकांड हुआ है। गोल्डन पेंटिंग कार्य है वो कुचामन और मारोट का प्रसिद्ध है। कुचामन और मारोट का प्रसिद्ध है। नावा गांव है, यहाँ पर नावा झील भी है। नावा गांव में नमक मंडी है। ये आदर्श नमक ग्राम भी है, आदर्श नमक ग्राम है। यहाँ पर पत्थर के चक्की के पार्ट बनाने के लिए नावा गांव प्रसिद्ध है और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पत्थर के चक्की पार्ट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक है। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक है। और लूणवा जैन तीर्थ हैं वो मेंथा नदी के किनारे हैं नावा गांव में। साबू सोडियम परियोजना है, ये भी नावा गांव में संचालित है। अब हम देखते हैं तेजा जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। तो तेजा जी का मुख्य मंदिर है परबतसर, डिडवाना, कुचामन जिले में। यहाँ पर तेजा जी का पशु मेला लगता है और ये पशु मेला है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है और लग चुका है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है ये। संत रानाबाई, इनके बारे में भी सीधे एग्जाम में सवाल बनते हैं। इनका संबंध हरनावा गांव के से है और यहाँ के जालम जाट। जो संत रानाबाई हैं इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से भी सीधा सवाल बनता है एग्ज़ाम में कि जो ये संत वगैरह हैं प्रमुख व्यक्ति हैं राजस्थान के, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये रानाबाई है वो संत चतुरदास जी, जिनको खोजी जी भी कहा जाता है, इनकी शिष्या थी। सांभर झील है। सांभर झील में जो किन किन ज़िलों में विस्तृत है ये डीडवाना, कुचामन, अजमेर और जयपुर ग्रामीण तीनों ज़िलों में विस्तार है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि डीडवाना, कुचामन ज़िले में है। अब हम देखते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध है 1807 में हुआ। 1807 में हुआ परबतसर, डिडवाना, कुचामन में। ये युद्ध क्यों हुआ? कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, क्योंकि इनसे जो विवाह करना चाहते थे जयपुर के शासक जगत सिंह भी करना चाहते थे और मारवाड़ शासक मान सिंह भी। और ये मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, और ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री। और इस घटना को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहते हैं। मेवाड़ी सूबेदार अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी के द्वारा कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है। अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी के द्वारा। तो ये जो घटना है वो मेवाड़ का दूसरा कलंक के रूप में मानी जाती है। पहला कलंक उदयकरण के द्वारा अपने पिता की मृत्यु करना है। अब हम देखते हैं संत कर्माबाई। संत कर्माबाई है, इनका जो गांव था कालवा गांव था, मकराना ज़िले में है, मकराना तहसील में इनका जो गीत है प्रसिद्ध, थाली भरकर ले आई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। तो ये कालवा गांव मकराना में है, तहसील में, डिडवाना, कुचामन ज़िले में। अब जो फैक्ट हम देखेंगे ये वैसे तो पूरे फैक्ट ही जीजीडी वाले जो सर हैं उनकी बुक्स से लिया गया है, लेकिन ये जो फैक्ट है बांगड़ या बांगर है क्षेत्र, उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, सपातलक्स में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो हम देखते हैं। तो बांगड़ में झुंझुनू आता है, चूरू, नागौर, सीकर, नीम का थाना और डिडवाना, कुचामन, ये इसकी तालिका बनी हुई है उन सर की कला संस्कृति की बुक में, जीजीडी वाले गौरव सिंह खंडेराव सर की बुक में से लिया है मैंने ये फैक्ट। सपात लक्ष्य हैं अजमेर, नागौर, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन और सांभर का क्षेत्र है वो सपात लक्ष्य क्षेत्र में आता है। बाल मुकुंद बिस्सा जो हरसौर का किला है ये भी मैंने उनकी बुक से लिया है, ये डिडवाना, कुचामन में बताया गया है उस बुक में। और मैंने वैसे गूगल में देखा तो गूगल पे ये बता नहीं रखा है। और बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म है पीलवा गांव में हुआ। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम वाली क्लास भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।